हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले कान खोल लो, मुंह खोल लो, सब खोल लो, क्योंकि ये अब लाए हैं आपके लिए हम लोग क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन टर्म 1 के पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चंस लेंगे। और ये एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, आप कभी भी करो एमसीक्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके कम से कम 20 मार्क्स श्योर हो जाते हैं। अभी तो पूरा 40 का 40 ही लूटना है, तो कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है, आपको पूरा बना के आना है, एग्ज़ाम में एकदम गर्दा करके आना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सारे वीडियोस के सारे क्वेश्चंस को आपको देखना होगा, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटे नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और उस तरह से सेलेक्ट किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं 2000% इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि इफ़ 2x + 3y = 12 एंड 3x - 2y = 5, ये आपका। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस हम लिख दिए हैं, 2x + 3y = 12 एंड 3x - 2y = 5। देन x बराबर y बराबर, सारे ऑप्शंस में आपको x बराबर y बराबर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या पूछना चाहता है, इसको सॉल्व करके x और y का जो वैल्यू आएगा उसे आप बताओ। देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं हम, क्यों? क्योंकि सॉल्व करने जाएंगे तो समय लगेगा। अगर हमको ऑप्शन दिया गया है तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो एक बात याद रखना, मैक्सिमम चांस होता है कि ऑप्शन नंबर बी होता है सही, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी होता है। ए पे बहुत ही कम चांस जाता है। तो अगर चेक करेंगे भी हम ऑप्शन वाइज, तो हम ए से नहीं चेक करके बल्कि बी ऑप्शन से चेक करेंगे, है ना। बी ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। तो बी ऑप्शन में हमारा x बराबर क्या लिखा हुआ है, 2, और y बराबर -3। तो x बराबर 2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, क्योंकि इनटू में है ना, और प्लस 3 गुना y की जगह पे -3 डालोगे आप, तो क्या ये 12 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 - 9 होगा, यानी कि -5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी में है x बराबर 3 और y बराबर 2। आप देख सकते हैं x बराबर आपका 3 है और y बराबर आपका 2 है। ठीक है, डालते हैं। तो ये आप 3 डालोगे तो ये 3 दूना के 6 होगा, और 3 दूना के फिर 6 होगा, और ये 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सी जो है, वो इसको सेटिस्फाइड कर गया। अब इसको देखते हैं। तो x बराबर आपको 3 डालना है, तो ये 3 × 9 होगा, माइनस y की जगह पे आपको 2 डालना है, तो 2 दूना के 4 होगा। तो 9 में 4 गया 5, तो 5 बराबर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है कि इफ़ x - y = 2, और ये आपका लिखा हुआ है 2 / x + y। ध्यान रखिएगा, है ना, यही क्वेश्चन है, 2 / x + y = 1/5। देन x बराबर y बराबर, फिर से हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए से मत चेक करो, बी से चेक करो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी से ज़रा चेक करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, तो बी है हमारा x बराबर 5 और y बराबर है आपका 3। तो ये 5 और माइनस y की जगह पे 3, तो 5 में से 3 गया 2, सही आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर इसमें डालते हैं, क्योंकि दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करेगा तभी तो हम लोग उससे सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये 2 हो गया, और x की जगह पे आपको 5 डालना है, और प्लस y की जगह पे आपको 3 डालना है। तो ये आपका 1/5 है। तो 2 नहीं आएगा ना, क्योंकि 2/8 आ जाएगा। तो 2/8 1/5 के इक्वल थोड़ी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर और देखते हैं कि वो क्या हो। ऑप्शन नंबर सी में है आपका, इसमें ध्यान से देखिएगा, x बराबर 6 और y बराबर 4। तो x बराबर आपका 6 हो गया और y बराबर आपका 4 हो गया। तो ये 6 - 4 2 आ जाएगा, सही है। दूसरा ऑप्शन,
2 डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पे आपको 6 डालना है और वाई की जगह पे आपको 4 डालना है। तो 2 डिवाइडेड बाई 6 4 10 कटेगा तो 2 एकम 2 2 पचे 10। क्या ये 1/5 है? क्या ये 1/5 आ रहा है जो कि इसके बराबर है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने बोला था ना बी और सी में ज़्यादा सी सही होता है ना। बी भी चेक सही हो सकता है, इसीलिए आप कभी भी अगर तुक्का भी मारना हो तो बी और सी में से ही मारो, एक कम मारना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई बाई 2 प्लस 1/6 इक्वल टू 0, जो कि हम लिखे हुए हैं यहाँ पे। फिर x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू एंड y इक्वल टू। फिर से हम यही बोलेंगे आपको कि आप सबसे पहले ऑप्शन नंबर अभी सी से चेक करके देखते हैं, है ना। अपने मन से ही करना है, सी से चेक करके देखते हैं, क्योंकि बी और सी ज़्यादा चांसेस होता है। तो सी अगर ऑप्शन देखा जाए तो सी में आपका x बराबर 2 दिया है और y बराबर आपको -3 दिया है। तो x बराबर 2 डालेंगे और y बराबर आपका, सॉरी गलती दे रहे हैं हम, x बराबर 2 है और y बराबर +3 है। पहला सॉरी सी ने ले रहे थे, तो सी में तो आपका क्या हो जाएगा -3। तो x बराबर 2 डालते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा 2 दूना के 4/3, 4/3 माइनस y की जगह पे आपको -3 डालना है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +3/2 अब प्लस 1/6। कहाँ से 0 हुई? सारा प्लस वाला क्वांटिटी है तो 0 हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब वापस से हम लोग बी ऑप्शन पे आएंगे। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा? तो x बराबर -2 और y बराबर 3, x बराबर -2, तो ये -2 डालेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 4/3 और y का वैल्यू 3 है, तो ये -3/2 अब प्लस 1/6। देखते हैं ज़रा, तो -4/3 और -3/2 अब प्लस 1/6। तो इसका अगर दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 6 होगा। तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -3 या 9, तो 9 8 17 -17/6, ये भी नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन ख़त्म। अब ए पे चेक आते हैं, है ना। अब ए पे आते हैं, तो इसमें x बराबर क्या लिखा हुआ है 2 और y बराबर x बराबर 2 प्लस में और y बराबर 2। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? x बराबर 2 y बराबर 3 डालते हैं। x बराबर 2 डालेंगे तो 2 दूना के 4 बनेगा, 4/3। y बराबर 3 डालेंगे तो माइनस का 3/2 बनेगा और प्लस में 1/6 और लाना है 0, यही ना RHS है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर लिया जाए तो 6 होगा। तो ये हो गया 4 दूना के 8 -3 तिया के 9 अब प्लस 1/6। तो आ तो रहा है, यहाँ से -1/6 आएगा ना, प्लस 1/6 0 हो जाएगा, जो कि RHS है। अब इसमें डालते हैं x बराबर 2, तो ये 2 डालेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 डालेंगे तो 3 3 कट जाएगा, खाली 2 बचेगा, तो 1 और 2 3 हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो क्या है? सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए वापस से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है कि 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 4 और 3/y माइनस 1/x इक्वल टू 11, देन x बराबर y बराबर। कहानी वही है, आपको सारे ऑप्शंस इसको सॉल्व करने जाओगे तो बड़ी लंबा जाएगा, तो आपको ऑप्शन वाइज चेक कर लेना है केवल। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करें बोलो? तो सबसे पहले हम इसमें बोल रहे थे कि आप बी या सी चेक करो, तो बी से शुरू करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा? इसमें देखते हैं। बी ऑप्शन है x बराबर -2 और y बराबर 3। तो -2 अगर डालेंगे x बराबर, तो ये 1/-2 बनेगा, तो माइनस यहाँ लिख सकते हैं 2 हो जाएगा, प्लस y की जगह पे 3 डालना है तो 2/3 होगा, है ना। ये 4 नहीं आ सकता है कभी, क्यों? क्योंकि 2/3 और 1/2 आप एलसीएम भी लोगे तो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे लिए फालतू हो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो x बराबर -1/2 है, तो 1/x पहले से ही है, तो अगर दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल लोगे, ये x है तो
तो अगर इसे 1/x करोगे तो ये 2/-1 होगा, यानी कि -2 कह सकते हैं, प्लस 2/y, तो 2/y के जगह पे आपको 3 डाल देना है, तो ये 4 नहीं आएगा कभी, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए जो आपका डी ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे गलत दिया गया है, ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे हम लिखे हैं x बराबर -1/2 और y बराबर 1/3, इसको डालते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/x है, तो अगर x है ये, तो अगर 1/x करेंगे तो ये -2 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये इधर वाला इधर भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप ये 2 है इंटू 1/y कह सकते हो, तो 1/y का वैल्यू 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या 4 आ जाएगा, तो बिल्कुल 3 दूना के 6 होगा ये, और 6 में 2 घटा तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये पहले को सेटिस्फाइड किया। अब दूसरे को देखते हैं, तो दूसरा है 3/y, तो y की जगह पे आप 1/3 डाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 गुना इसे 1/y लिख सकते हैं, और 1/y जो होगा वो रेसिप्रोकल होकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फिर 1/x है, तो x का वैल्यू आप क्या रखे थे, -1/2, तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 होगा ना ऊपर, ये माइनस मिल के वो प्लस बना लेगा, तो ये 3 3 9 2 11। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपको कि 2x + y + 2 / 5 = 3x - y + 1 / 3, 3x + 2y + 1 / 6। यही वो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन से ही चेक करेंगे, बना के सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर 1 पहला ऑप्शन है, डाल के देखते हैं। तो 1 और 1 डालेंगे तो ये 2 एकम 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5/5 1 आया, इसमें डालते हैं तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 1, तो 3 एकम 3, 3 हुआ, और y का वैल्यू 1, तो 3 में से 1 गया 2, और 2 और प्लस 1 3, 3/3, ये भी 1 आएगा, क्योंकि कट जाएगा ना 3/3। इसमें डालते हैं 1, तो ये 3 एकम 3, और 2 एकम 2, 3 2 5, ये प्लस 1 6, तो 6/6 वापस से 1 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 4x + 6y = 3xy एंड 8x + 9y = 5xy, देन x बराबर y बराबर। सबसे पहले ऑप्शन से ही चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, x बराबर 2 एंड y बराबर 3। x बराबर आपका 2 है और y बराबर आपका 3 है, तो अगर x बराबर 2 डालेंगे तो ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, प्लस y बराबर 3 डालेंगे तो ये 6 3 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है गुने, तो ये आप x और y सबका गुना कर रहे हैं, तो 3 दूना 6, 6 3 18, तो डायरेक्ट आप 18 लिख लीजिए, 3 दूना 6 3 18, तो ये 18 और 8 ज़्यादा हो गया ना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये फालतू का हो गया हमारे लिए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। इसमें क्या है, x बराबर 1 एंड y बराबर 2, x बराबर 1 एंड y बराबर 2, तो x बराबर 1 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस y बराबर 2 डालेंगे तो 6 दूना की 12 हो जाएगा, और बराबर के उधर 3 गुना x गुना 1, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ये भी बराबर नहीं आया, क्योंकि 12 4 16 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब आते हैं सी पे। इसमें x बराबर 3 और y बराबर 4, तो ये डालते हैं 4 3 12 प्लस 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा 12 बात 36 हो जाएगा। अब RHS में देखते हैं, तो RHS में क्या है आपका 3xy है, तो 3 गुना 4, क्योंकि x का वैल्यू आपका 3 है और y का वैल्यू 4 है, तो 4 3 12 12 3 36, तो ये बराबर आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसको भी करेगा ना, इसको भी चेक करना है ना, तो इसको चेक करिए कि ये जो x बराबर 3 और y बराबर 4 आया वो इसको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, x का वैल्यू 3 डालोगे तो 38 के 24 होगा, और प्लस y की जगह पे 4 डालोगे तो 9 के 36 होगा, और इसको जोड़ोगे तो 6 4 10, 3 2 5 1 6 60 होगा, और RHS 5 गुना x गुना y, तो 5 3 15,
अब 15 चौके 60 तो बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी जो है वो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 29x प्लस 37y इक्वल टू 103 और 37x प्लस 29y बराबर 95, देन x बराबर y बराबर। सारे ऑप्शंस को बारी बारी से आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है x बराबर 1 और y बराबर 2, तो 1 डालेंगे तो ये 29 ही रहेगा, और 2 डालेंगे तो ये 37 में 2 का गुना होगा तो 7 दूना के 14, 3 दूना के 6 और 1 7, है ना। 7 दूना के 14, 3 दूना के 6, 1 7, ठीक है। तो 9 और 4 13 और 7 और 2 9 और 1 10, 103 तो आ गया। अब इसमें भी होना चाहिए सेटिस्फाइड, तो x के जगह पे अगर 1 डालेंगे तो ये 37 होगा, प्लस 29 गुने 2 डालेंगे तो 29 दूना क्या हो जाता है आपका 58, 9 दूना 18 और 2 दूना के 4 1 5, तो 8 और 7 15 और 5 3 8 और 1 9, ये सेटिस्फाइड कर गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर भी है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सिस्टम के x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, के x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन तो आप जानते ही होंगे, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। यानी कि आपका ये a1 है ये a2 है, तो k/6 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि -1 बटे -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आ गया 1/2, तो k इज़ नॉट इक्वल टू, अब 6 को अगर आप ट्रांसफ़र करो उधर तो 6/2 यानी कि 2 तिया 6, यानी कि k का वैल्यू कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। k का वैल्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 3 के, तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, k इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो ये ऑप्शन आपका शायद इसमें हम दिए नहीं हैं, वो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा आपका, k+3 है ना, वही है k नॉट इक्वल टू -3, ठीक है। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन। फिर से यूनिक सॉल्यूशन का खेल है। 10वां नंबर आप पढ़ लीजिए, 10वां नंबर एक बार, है ना, कि द सिस्टम x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस ky इक्वल टू 1 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो फिर आपका a1/a2 वाली कहानी हो जाती है, तो ये 3x है, ये प्लस ky है, ये 1 है, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 क्या है आपका 1/3 है और b1/b2 क्या है, तो -2/k है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k 1 जा k इज़ नॉट इक्वल टू -6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 एंड मस्ट बी इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे आपका a1/a2 के लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। नो सॉल्यूशन के लिए खेल होता है, लेकिन इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखो तो एक ठो में RHS में कांस्टेंट को भेजा है, जबकि इसमें LHS में कांस्टेंट को रखा है। तो कभी भी हम लोग ये जो लगाते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2, या तो दोनों कांस्टेंट RHS में हो या दोनों LHS में हो। इसीलिए हमने क्या किया कि ये जो बराबर के इधर में देख रहे होगे कि ये +7 है, उसको हमने बराबर के उधर कर दिया -7 के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब करते हैं, तो ये 1/5 a1/a2 हुआ यहाँ का, यहाँ 1 लिख सकते हैं, और इज़ इक्वल टू b1/b2 क्या हो गया 2/k, और इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये आपका 3/-7 है ना। तो चलते हैं करते हैं इसको, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये बराबर है, तो k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 दूना के 10, तो k का वैल्यू 10 होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर तुम तो ये साफ दिख रहे हो कि 1/5 3/-7 के तो बराबर कभी नहीं होगा, तो ये कभी भी बराबर नहीं आ सकता है। मतलब k बराबर 10 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।